मुर्शिद, मरीद और चेलों की कहानियां हैं, जरा अंदाजा लगाएं। ये जो मुर्शिद हैं, इनको शौहर बेचने की पुरानी आदत है। ये मुर्शिद पहले भी ट्रेंड है अपने शौहर को बेचना, उसका नाम बेचना। पहले एफबीआर में होते थे इनके पहले शौहर, वहां भी ये पैसे पकड़ा करती थी। पैसे ये पकड़ती थी, काम शौहर करता था। यहां भी जो मुर्शिद है वो पैसे पकड़ती है, कभी हीरे, कभी घड़ियां, कभी प्लॉट, कभी जमीन, और काम अपने मुरीद शौहर इमरान खान से लिया जाता था। और रखे हुए चेले हैं, वो चेले जो कोई किसी को घड़ी बेचने भेज देते हैं कि ये लो बेटे, ये हमने पकड़ दकड़ के ले लिया है, ये बेचो, ये हीरा बेचो। किसी कोई चेला हीरे बेच रहा है, कोई चेला घड़ियां बेच रहा है। और वो चेले और ये मुर्शिद जो है, ट्रेंड है अपने क्या पैसे पकड़ने में, पुराना ट्रेंड है। और ऐसा मुर्शिद हो और मुरीद हो खान साहब जैसा रंगबाज, यानी रंगबाजी, सादको अमीन, मदीना की रियासत, पकड़ने हीरे, बेचनी घड़ियां और मदीना की रियासत। तोबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और खान साहब असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ो असेंबली ना। जिस दिन असेंबलियां तोड़ोगे, ये असेंबलियां तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। असेंबलियों के पीछे छुपे बैठे हो, तुम्हें गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना आसान हो जाएगा। कभी पेशावर छुपते हो, कभी लाहौर छुपते हो। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे करतूत क्या है, किस किस चीज में अभी जवाब देना है। फॉरेन फंडिंग, घड़ियां, तोशाखाना, हीरे, करप्शन की अद्वियात से लेकर और कहां कहां तक स्कैंडल्स हैं। तो अगर असेंबली तोड़ोगे, हम तो चाहते हैं कि असेंबली तोड़ो और कानून का सामना करो। असेंबली तोड़ो और पता चले तुम्हारी सियासी ताकत कितनी है। हुकूमत के अंदर बैठ के सरकारी प्रोटोकॉल में, सरकारी जहाजों में, सरकारी अब पूरे के वो लौहो लश्कर के साथ जलसे जुलूस और कहना मैं बड़ा मकबूल हूं, यह बात नहीं है। ये मुर्शिद और ये जो मुरीद हैं, और मुर्शिद मुरीद और जो चेले हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका इंतजाम ये होगा, कानून के तहत होगा। इनके करतूत नजर आएंगे, ये कानून के सामने इंशाअल्लाह बेबस होंगे। अपनी सियासत को इस्तेमाल करते हैं। जब आपका दिल करता है, आपने उठाकर इल्जाम लगा दिया शहबाज शरीफ पर, इसलिए वो डेफट की बाहर से आई हुई इमदाद पे। कभी आप इल्जाम लगा देते हो सिर्फ इसलिए IMF की डील पर हमला करते हो कि तुम्हारा इक्तदार वापस आ जाए। कभी तकर्री पर हमला करते हो, दारों पे हमला करते हो कि किसी तरह इक्तदार के लिए ब्लैकमेल कर सको। कभी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हो, कभी अपने सियासी मुखालफिन को। पाकिस्तान का जितना मर्जी नुकसान हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो जो तुम मुर्शिद है, उसने सिखाया ये एक काम है कि पैसे पकड़ो और काम करो। और तुम मुरीद ही ऐसे हो कि तुम्हारा काम ही ऐसा है, लोगों को धोखा देते हो। ऊपर तुमने लबादा उड़ा हुआ है सादको अमीन का, और अंदर गंदे तरीन हो तुम। तो ये मैं इसी अल्फाज के साथ, अगर कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूं। एक उसके पहलू की उसने इजाजत की है और उस वाले से इल्जाम वापस दिए, बाकी इल्जाम मौजूद हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बेशरम लोग हों उनका कुछ नहीं बंदा कर सकता, जिन्हें शर्म ही ना हो। जो मुकर जाए, जो बात जो कहे कि कौवा सफेद है, जो कहे सूरज मगरब से निकलता है, उसका क्या किया जा सकता है? यानी अब तो बरतानिया में तो नून लीग की हुकूमत नहीं है। खान साहब, बरतानिया की अदालतें तो आपको बड़ी पसंद है ना जी, वो तो आप कहते हैं वो तो मेयार है इंसाफ का, वहां से सीखना चाहिए। अब तो बरतानवी अदालत से फैसला आया है, और आपने इमरान खान थोड़े दिन पहले कहा था शहबाज शरीफ फंस गया है। फंसा वो नहीं है, तुम्हारा असल चेहरा। और अब पता चला है कि इंसाफ हो तो झूठे इल्जामों का क्या हालत होती है। तो जो लोग मुकर जाएं,
जो लोग जिन्हें शर्म ना हो उन्हें किस तरह शर्म दिलवाई जा सकती है। तलाक में साहब, अब ये काफ़ी सारे स्कैंडल सामने आ गए हैं, सबूत भी हैं, आप लोग कह रहे हैं कि शवाहिद भी मौजूद हैं, बरतानिया की अदालत के भी ये आ गया, माफ़ी भी मांगी। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? क्या कोई कमजोरी है, कोई और मसला है? क्योंकि जब आपका सबूत अगर है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सबूत है। देखिए, कार्रवाई ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में हो रही है, मगर हर दफ़ा वो स्टे ले लेते हैं। मैंने FIA के पास नहीं जाना, मैंने नैब के पास नहीं जाना, फलां मुकदमे में मैं पेश नहीं होऊंगा, कभी अपनी टांग का बहाना, कभी अपनी कोई और बहाना। लेकिन हमने कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं बनाया, ना हम सियासी मुखालफों पर केस बनाने के आदि। जो असल बनते हैं, हीरे बेचे हैं वो निकलेंगे इनके पेट से। घड़ियां के पैसे जो हैं वो बनी गाला से खोद कर अगर निकालने पड़े तो वो भी निकालेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। और ये कोई एक रूदा कहानी नहीं है, ये मुर्शद और मुरीद और चेलों की करप्शन की कहानियां आने वाले दिन में आपको नजर आएंगी।